समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि समस्याएं हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के साथ सभी को समझ आने लगता है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए आज जो आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। किसी का हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों को नष्ट कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश हो, यह सबसे अच्छी बात है। श्री राम कहते हैं, अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल लगते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्याओं का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते दगा देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना, पता ही नहीं होता ये सूर्य रात भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, ये भूल कर कि पिछली सांझ में यह डूब गया था। ऐसे उदित होता है
सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को विचार कर आगे बढ़ता है और हम प्रतिदिन सुबह उठते ही वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं। उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है। सबकी यात्रा में असफलता लिखी है। सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को भूलकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे। तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नई जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं हैं, केवल आपको शिक्षा देने के लिए होती हैं। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। झाड़ू में जब तक वंदन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने के बाद झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री राम कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है।